अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर और आज मैं आप लोगों से बात करने लगा हूं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसका कानून पास किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ये 15 और 13 पार्टियां आके बैठी हैं, इन लोगों ने इस कानून को फौरन खत्म कर दिया। और ये क्यों खत्म किया गया आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा भी, और इसके फैक्ट क्या है, इनके जो है खत्म करने से इन लोगों को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि जो है फर्क बताओ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो दूसरी वोटिंग होती है उसके मुताबिक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो होगी, इसके अंदर डिवाइस आएगी, डिवाइस के अंदर वोट दिया जाएगा। वोट देने के बाद तमाम जो डेटा है वो डेटा सेंटर के अंदर जमा होगा एक ही जगह पे, और ये वोटिंग मशीन वापसी से अपनी ऑफिस में चली जाएंगी। ये इसका काम है। और जो आजकल हमारे कल्चरल जो इलेक्शन चल रहे होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, इनके लिए क्या होता है कि जितना भी इलेक्शन होता है इनके लिए कसीर तादाद में पेपर छपाए जाते हैं, फिर बॉक्सेस बनते हैं। बॉक्सेस बनने के बाद इनको टाइमली जो है इलेक्शन जो पॉइंट होते हैं, जो कि स्टेशन होते हैं, वहां पर इन लोगों को पहुंचाया जाता है, जिससे पेट्रोलिंग वगैरह भी लगती है। और उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म होता है इनको वहां से मूव भी किया जाता है। मूव करने के बाद हर छोटे बड़े शहरों के अंदर इलेक्शन कमीशन एक रेंट के ऊपर जगह लेता है, जिसका लाखों रुपए में रेंट होता है। वहां पर ये सारे बॉक्सेस स्टोर किए जाते हैं कि इन केस अगर कभी री काउंटिंग करनी पड़े तो वहां से निकाल के काउंटिंग कर सकते हैं। जब ये स्टोर किए जाते हैं तो फिर इनके ऊपर पुलिस भी तैनात होती है, जो कि 24/7 उनकी शिफ्ट जो है वो लगाई जाती हैं। उसके अलावा वहां पर इलेक्शन कमीशन का अमला भी पोस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से खरबों रुपए का नुकसान हम लोगों को हर साल सहना पड़ता है। कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर वेयर हाउस है, उनका लाखों रुपए रेंट है, पुलिस डिप्लॉय है, उनके जो सैलरीज हैं, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और उनके अखराजात हैं। इस तरह करोड़ों अरबों रुपए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो वोट हो जाते हैं उनकी रखवाली के अंदर हमारा महीने का खर्च होता है। सबसे बड़ा तो ये नुकसान है हम लोगों को, ये जो वोटिंग का सिस्टम अभी हमारे यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ ईवीएम के। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इससे हम वोट होते तो क्या क्या चीजें हैं जो सेव हो जाती, कितना पैसा सेव होता, उसके अलावा क्या क्या अखराजात ऐसे हैं या क्या क्या फैक्ट ऐसे हैं जिससे हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का एजाज हासिल होता है। जैसे कि हमारे बहुत से तरक्याती मुल्क है, तुर्की है, अमेरिका और इस तरह के कई ममालिक हैं जहां पर यह सिस्टम राइज हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लुटेरी गवर्नमेंट की वजह से यह राइज हो नहीं सका। क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे दादा को इंतकाल हुए 2010 में इंतकाल हुआ था, लेकिन उनका वोट बाकायदा से डलता है। हमारे जितने भी मरहूमीन हैं उनके वोट डलते हैं और बाकायदा जो है प्लानिंग से डाले जाते हैं। वो रह गया, उसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, उसका भी डाल दो, और उन लिस्ट में से जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर से कभी उन लोगों को माइनस नहीं किया जाता, क्योंकि उस इलाके के लोगों के जो भी इन्फ्लुएंशियल पार्टी होती है उसके वोट खत्म हो जाते हैं। चलें जी, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। फैक्ट क्या है, इनके किन वजूहात से इलेक्शन ये जो है खत्म हुआ है। सबसे पहले मैं फैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले वोट जाया नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है कभी हम वोट जाया नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि किसी ने एक ठप्पा लगा के गया है, हम आए और हमने देखा हमारी मुखालिफ पार्टी के ज्यादा वोट आ रहे हैं, तो हमने वहां पर ठप्पे लगा के या साइन करके कुछ ऊपर नीचे करके वोट जाया कर दिए जाते हैं। इस मशीन के अंदर हम कभी वोट जाया नहीं कर सकते। एक ही बटन दबेगा, एक ही स्लिप निकलेगी और उसको एक ही बॉक्स में डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा वोट, एक बंदे का वोट एक ही दफा डलेगा, दूसरी दफा नहीं डल सकता। सबसे पहला तो यही फायदा है। इसके बाद दूसरा है इजाफी वोट शामिल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे यहाँ होता है इजाफी वोट शामिल किए जा रहे होते हैं, एक बंदा बैठा हुआ होता है, धड़ाधड़ ठप्पे लगा रहा होता है और इजाफी वोट डाल रहा होता है। कि जो है जब भी हमने देखा है काफी जगहों पे इस तरह का चल रहा होता है, थ थ ठक 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 और ठप्पे लगे और बॉक्सेस में डालो, बॉक्सेस में डालो। इस तरह इजाफी वोट काफी डलते हैं और हमेशा से डलते आ रहे हैं कि अगर 10,000 हमारे यहाँ लोग हैं और अगर ईमानदारी से वोट डाले जाए तो 15,000 तो वोट ही निकल आते हैं। 5,000 कहां से? वो इस तरीके से आते हैं कि इजाफी वोट डाले जाते हैं। इसके बाद जो है एक है हमारे यहाँ वोट गायब नहीं कर सकते। इजाफी वोट के साथ साथ कुछ वोट ऐसे भी होते हैं कि यार ज्यादा हो गए, इसमें से आधे गायब कर दो, आधे फाड़ के फेंक दो, आधे जला दो। अक्सर ऐसा होता है पूरे पूरे बॉक्स जो है गायब हो गए, तो इसके अंदर कोई वोट हम गायब नहीं कर सकते। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। जो डल गया वो डेटा सेंटर में जाके 1 सेकंड का भी डिले नहीं होगा और हमारा वोट जो है डेटा सेंटर में सेव हो जाएगा। ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई रिमूव कर सकता है, ना कोई एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। इसके बाद चौथा है वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं कर सकते। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लाइन चल गई, सुस्त रवि का शिकार बना रहे हैं,
कभी इलेक्शन कार्ड चेक कर रहे हैं, कार्ड ओरिजिनल नहीं है, वहां जाओ, उधर कार्ड बनवाओ, ये करो, या फिर लाइन के अंदर आओ, 2 मिनट रुको, एक फारिग हो जाए, दूसरा फारिग हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर कोई डिले नहीं हो सकता। बंदा आएगा, अंगूठा लगाया, पर्ची निकाली, डाला और गया। कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं कर सकता। हमारे अक्सर सुस्त रवि का दोपहर के टाइम में शिकार बन जाते हैं। इसके बाद है, एक वोटर दोबारा वोट नहीं डाल सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक दफा वोट हो गया तो हो गया, दूसरा वोट डल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट एक दफा स्टोर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू नादरा डेटा। इसके बाद है, बाहर से वोट शामिल नहीं कर सकते। जो बाहर से वोट शामिल किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रात को ये डब्बे बना के रख लिए, सुबह डब्बे चेंज कर दिए। अक्सर ऐसा भी हमारे सामने आया, पूरे पूरे बॉक्सेस जो है वोटिंग के जो डब्बे होते हैं, पूरे डब्बे चेंज कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कोई डब्बा चेंज नहीं हो सकता, आप बाहर से वोट डाल के नहीं ला सकते। और इसी के बाद है, ठप्पे नहीं लगा सकते। जिस तरीके से होता है काफी जगहों पे वोटिंग रोक दी है या 5 बजे बंद हो गई है, उसके बाद बैठे हुए हैं जो भी वहां की सरपरस्त पार्टी है, और एक बंदा ठप्पे लगा रहा होता है और एक बंदा अंगूठे लगा रहा होता है, और ये कल्चर है, हर जगह चल रहा होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरीके का भी होता है, ये भी नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा वोट, एक्स्ट्रा ठप्पे नहीं लग सकते। इसके बाद अगर देखें तो फॉर्म 45 होता है, उसके अंदर चेंजेस जो एट द एंड सारी काउंटिंग के बाद एक फॉर्म बनता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोट यहाँ पर 5 बजे खत्म हुए, 5 बजे खत्म होते ही एक रिजल्ट का बटन है, वो दबेगा और सारे 5:01 के ऊपर तमाम रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। उसी टाइम बस आएंगे और हम लोग रिजल्ट बता देंगे, इस पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है। एक ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके बाद है, नताइज में 1 मिनट की ताखीर नहीं कर सकते। वही मैंने बताया कि 1 मिनट की यहाँ पर हुआ, वोटें खत्म हुई, वहां पर तमाम जो नताइज हैं वो सामने आ गए। और उसके अलावा कम से कम पाकिस्तान के 90 लाख के करीब या 1 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और वो लोग भी जो है किसको वोट डालेंगे? वो लोग सबको जानते हैं इन पार्टियों को, वो बाहर के ममालिक में रहते हैं, उनको बाहर का सिस्टम पता है कि किस तरीके से वो ममालिक चल रहे हैं। और हमारे फसूदा निज़ाम है, जो हमारी ये 12-13 पार्टी है, इन लोगों की वजह से इमरान खान एक नया आया है, सब जानते हैं इमरान खान पे सबको भरोसा है, तो वो तमाम लोग इमरान खान को वोट डालेंगे। वो जहां से भी वोट डालेंगे, उनका वोट उनके हल्के में काउंट होगा। और इस तरह तकरीबन 90 लाख वोट में से कुछ नहीं 50 लाख 60 लाख भी आते तो इमरान खान के ऊपर एक बड़ा फायदा पहुंचेगा, और उसको जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इलेक्शन जीत भी सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि बाहर रहने वाले वोट ना डाल सके। लेकिन कोई मसला नहीं है, उन 90 लाख लोगों की यहाँ पर फैमिलीज भी हैं, उन फैमिलीज को वो बताएंगे कि भाई इमरान खान को वोट डालना, और वो उसी को वोट डालेंगे। ये जितनी चाहे हथकंडे अपना लिए जाएं, लेकिन हक जो है वो इंशाल्लाह सबके सामने आएगा और जो हक सच की जीत होगी। फिलहाल ईवीएम मशीन जो फेल करने के वजूहात हैं वो मैंने आपको बता दी। एक वोटिंग के अमल, और दूसरा खरबों रुपया जो हमारा जाया होता है वो जाया होता रहेगा। उसके अंदर आपको पता है हमारे पाकिस्तान का कल्चर, अगर एक वेयर हाउस का 1 लाख रुपए किराया है तो वो ऊपर चार्ज 2-2.5 लाख रुपए ही होते हैं। और किस तरीके से होते हैं ये सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है सिस्टम की। वेल, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसकी मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो और आगाही हो सके, ये चीज है क्या, सिस्टम है क्या। मुझे इजाजत दे, आपका दोस्त, आपका होस्ट ताहिर वाहिद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।